वैशाख मास महत्तम अध्याय 8। मैथिली ने कहा, हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश का पुत्र जल का दान न करने से 3 बार पीपा हुआ, बाद में मेरे गृह में छिपकली हुआ। उसके पाप कर्मों के फल स्वरूप में ऐसा उचित ही हुआ और संतों की सेवा न करने के कारण उसे गिद्ध की योनि प्राप्त हुई तथा कुत्ते की योनि प्राप्त हुई। आपने कहा कि उसने 7 बार पाई, यह मुझको उचित नहीं जान पड़ा था। उन्होंने संतों को दोष नहीं दिया और पाप भी नहीं किया, इसीलिए उनकी सेवा न करने के कारण उनको निश्चय फल नहीं मिलना चाहिए। दूसरों को पीड़ा देना अवश्य पाप है और अनर्थ का कारण है। उसको बिना कारण यह बुरी योनि क्यों मिली? अपने प्रिय शिष्य की इस शंका को दूर कीजिए। राजा ने कहा। राजा को ऐसा प्रश्न करने पर महायशस्वी सुखदेव धन्य धन्य ऐसा कहकर वर्णन करने में प्रवृत्त हुए। सुत जी बोले, हे राजन, हे पुण्यात्मा, सुनो, मैं कहता हूँ, दिव्य कैलाश के शिखर पर शिव जी ने पार्वती जी से यह कहा था, इन सब लोगों की सृष्टि करने के बाद इसमें रहने वाले लोगों के लिए इस संसार तथा परलोक 2 प्रकार की विधि बनाई। प्रभु ने इसकी स्थापना के लिए प्रत्येक के 3-3 हेतु रुखे तथा जल सेवा, अन्न सेवा और औपदी की सेवा। हे महाभाग, ये तीनों इस संसार की स्थिति के कारण है। इस प्रकार से हे राजन, श्रुति में परलोक के लिए भी 3 कारण कहे गए हैं, साधुओं की सेवा, विष्णु की सेवा तथा धर्म पथ की सेवा। ये तीनों परलोक के लिए पूर्व काल में निर्माण है। जिस प्रकार से घर में इकट्ठा किया धन मार्ग में प्रयोग होता है, हे राजन, इस संसार में किए हुए कर्म संपत्ति को देने वाले को होता है। और हे राजन, साधुओं की दुख इच्छा भी कभी कभी अनर्थ का कारण बनती है। तब यह स्पष्ट है कि अप्रिय वाक्य जो दुख का हेतु होता है तो क्यों बोले। इसका एक प्राचीन इतिहास मैं कहता हूँ। इस रोमांचकारी पाप नाशक करने वाले अति आश्चर्यकारक वृतांत को सुनकर प्राचीन काल में यज्ञ दीक्षा के लिए आए हुए दक्ष प्रजापति भूतपति महादेव जी को बुलाने के लिए कैलाश पर गए। उन्होंने हित की कामना करने वाले महादेव जी, मैं सब देवताओं का गुरु हूँ, सनातन हूँ तथा वेदों में निपुण हूँ। ये सब बलि देने वाले इंद्रादि देवता मेरे नौकर हैं। शास्त्र बनाने वाले का यह मत है कि मालिक नौकर के लिए, पति अपनी भार्या के लिए तथा गुरु शिष्य के लिए न खड़ा हो। गुरुत्व के विषय में संबंधी ही कारण नहीं होता। श्रुति वाक्य यह है कि बल, ज्ञान, तप तथा शांति इसमें अधिक होती है, वही गुरु कहलाता है। इनके सिवाय वे नीच भृत्य हैं जो स्वामी इत्यादि के आने पर आदर के लिए खड़े नहीं होते। उनकी आयुष, धन तथा यश और संतति शीघ्र नष्ट हो जाती है। इसीलिए यद्यपि यह मेरा प्रिय है और ससुर है तो भी मैं नहीं खड़ा होता। इस प्रकार सोचकर उसके हित को चाहने वाले शिवजी अपने आसन से नहीं उठे। शिवजी को न उठा देखकर प्रजापति बड़े क्रोधित हो गए और महादेव जी के सामने ही अनेक प्रकार की उनकी निंदा करने लगे। वाह, इस दरिद्र को बड़ा घमंड है, जिसका धन अधिक व्यय वाला बल है, जिसके शरीर में चमड़ा ही शेष रह गया है, कपालस्थी धारण करता है, अतएव बड़ा पाखंडी है। ईश्वर इस वृथा अहंकार करने वाले को कैसा कल्याण देगा। संसार में नीति जानने वाले जानते हैं कि कर्मधारी यह पवित्र है, कि चर्मधारी यह पवित्र है। यह दरिद्र शीत के त्रस्त होकर हाथी के अपवित्र चमड़े को धारण करता है, जिसका घर शमशान है और सर्प आभूषण है। न इसमें धैर्य है न ज्ञान है। घृतासुर ने इसको भगा दिया था। दिन रात भूत प्रेत पिशाच इत्यादि दुर्जनों का साथ है। न इसके कुल के विषय में कुछ सुना जाता है, न साधुओं से प्रशंसा किया जाता है। दुरात्मा नारद ने पूर्व काल में घृता इसकी प्रशंसा की थी। इसी के समझाने पर मैंने अपनी कन्या सती को ब्याह। यह भी वृथा धर्म हो गई और सुख से इसके घर में रह। हम लोगों से प्रशंसा करने योग्य यह नहीं है और हमारी कन्या भी गई। कैसे कुम्हार का घड़ा चांडाल के हाथ चला गया है। इस प्रकार से दुर्बुद्धि दक्ष सती तथा शिव को बिना बुलाए उनकी बड़ी निंदा करके चुपचाप घर चला गया। तब यज्ञशाला में मुनियों ऋषियों के साथ शिवजी की निंदा करके हुए यज्ञ करने लगा। ब्रह्मा तथा विष्णु को छोड़कर सब देवता आए तथा सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा किन्नर लोग भी आए। तब पुण्यवती सती देवी स्त्री जाति की चंचलता से प्रलुब्ध होकर उत्सव देखने तथा आए हुए बंधुओं को देखने के लिए उत्सुक हुई। चंचल स्त्री स्वभाव के कारण महादेव जी के रोकने से भी नहीं रुकी। अवश्य जाना चाहिए, यह निश्चय कर जाने को उद्यत हो गई। शिवजी ने कहा, हे वरवणिनी, यह सभा के बीच मेरी निंदा करता, वह तुमसे सही न जाएगी। उसको सुनकर तुम सचमुच शरीर को त्याग दोगी। मेरी कृपा की इच्छा करने वाली तुमको न सहने की बात भी सहन पड़ेगी। हे देवी, मैंने जैसा किया वह तुमसे न होगा, इसीलिए तुम यज्ञशाला में मत जाओ, निश्चय तुम्हारा कल्याण न होगा। इस प्रकार से समझाई जाने पर भी सती पैदल चलने लगी। यह देखकर बैल ने शीघ्र ही उनको अपनी पीठ पर बिठा लिया। करोड़ों भूत तब सती के पीछे पीछे चले। यज्ञशाला में जाकर वह अंतःपुरी में गई। सती को देखकर सब लोग चुप रहे। यह देखकर दुखी होकर वहां से निकली और पति के वचन को स्मरण करके यज्ञ मंडप में गई। सभी लोगों ने तथा उनके पिता ने उसको देखकर आशीर्वाद नहीं दिया। वह रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती हुई चुपचाप खड़ी रही। रुद्र को छोड़कर आहुति देते देख आंख में आंसू भर गए। देवी बोली, जो मनुष्य बड़ों का उल्लंघन करके हुए उनका प्रायः कल्याण नहीं होता। लोक के निर्माण करने वाले, लोक के पोषण करने वाले, सबके प्रभु तथा नाश न होने वाले ऐसे शंभु को हवि क्यों नहीं दी जाती है। इन आए हुए महात्मा ने से एक भी तुम्हारी दुर्बुद्धि हरण नहीं किया। इनका भाग्य भी उल्टा देख पड़ता है। उसको ऐसा भाषण करने पर पुष्पा देवी हंसने लगी और अभद्र, भृगु, मोक्ष, दाढ़ी फटकाने वाले, दूसरे भुजा, पैर, जांघ और कांख
फटकारने लगे और हतभाग्य उसका पिता निंदा करने लगा। ऐसा सुनकर वह महादेव जी की भार्या क्रोध में मन में व्याकुल हुई और उस सती ने और ऐसा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए देह को त्याग दिया और वह सबके देखते हुए वेदी के बीच में होम की अग्नि में गिर पड़ी। तब बड़ा हाहाकार हुआ और जल्दी से शिव जी के गण दौड़े और उन्होंने महादेव जी को सब वृतांत कहा। यह सुनकर महादेव जी ने यमराज के सामने एकाएक उठकर हाथ में जटा उखाड़कर उसको पृथ्वी पर पटका। तब विपुल शरीर धारी महाबली वीरभद्र उत्पन्न हुए। उनको 100 भुजा हुई और उसका तेज यमराज के समान था। वह हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और शिव जी ने कहा, जिस निमित्त आपने मुझे उत्पन्न किया है उस काम में मुझे लगाइए। ऐसा कहने पर क्रोधित हुए महादेव जी ने सामने खड़े हुए उसको कहा, तू मेरे निंदक दक्ष को मार डाल, उसी के कारण मेरी प्रिया मरी है। इसी महाबली के साथ भूतों के समुदाय भी जावे। भगवान ने ऐसा आज्ञा पाकर वह शीघ्र ही दक्ष की सभा में पहुंचा और उन्होंने देवता, दैत्य, मनुष्य इत्यादि सब बड़े बड़े वीरों को मार डाला। हंसने वाले पूषा के दांत और जटा को नोच डाला और उस दुरात्मा भृगु की मोच दाढ़ी उखाड़ डाली। उस सभा में उन सभा के अंग जिन्होंने पहले फकड़ाए थे तोड़ डाला और तब दक्ष की सिर काटने में बहुत उद्योग करने लगे, परंतु मुनि के मंत्र के बल से वह रक्षित था, इसीलिए नहीं काटा गया, जिस कारण महादेव जी ने इस दुष्ट का सिर स्वयं आकर काट डाला। इस प्रकार से यज्ञ में आए हुए सबको मारकर अपने अनुचारों के साथ अपने घर आए तो मारे जाने से बच गए। वे ब्रह्मा की शरण में गए। इनके साथ ब्रह्मा जी कैलाश में शिव के स्थान पर गए। तब अनेक वचनों से उन्होंने उनके क्रोध को शांत किया। उन्हीं के साथ महादेव जी यज्ञ स्थान पर पहुंचे और दक्ष की सभा में आए हुए तब शिव जी ने प्रसिद्धि के लिए दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया। महात्मा भृगु को बकरे की दाढ़ी लगाई, पूषा को दांत नहीं लगाए, पीस कर खाने वाला रहने दिया। शिव ने बिना क्रम के किसी के अंग किसी में लगाए। ब्रह्मा तथा शिव जी से सबका कल्याण हो गया और पहले की तरह महात्मा लोग यज्ञ करने में लग गए। यज्ञ के अंत में सब देवता लोग अपने घर को गए। ब्रह्मचारी को करके महादेव जी महातप करने लगे। गंगा जी के तट पर पुलांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती देवी ने, जिसने अपने शरीर का त्याग किया था, हिमाद्री की मेनका के कोख से जन्म लिया और उसके घर पलने लगी। उसी समय तारक नाम का बड़ा असुर उत्पन्न हुआ। उसने अति तीव्र तपस्या से परमेष्ठी ब्रह्मा जी की आराधना करके देव, दैत्य, मनुष्य तथा सर्पों से न मारे जाने का वर प्राप्त किया। वह महाबली दैत्य महादेव जी के पुत्र के बिना किसी प्रकार के शस्त्र से तथा अस्त्र समुदाय से न मरेगा, ऐसा वर लोकपिता ब्रह्मा जी ने उसको दिया। महादेव जी को स्त्री तथा पुत्र न होने के कारण उन्होंने कहा, ऐसा ही होवे। वर को प्राप्त करके अपने घर जाकर वह लोगों को कष्ट देने लगा। देवताओं को दास बनाया। उसके घर में देवियां मार्जन इत्यादि दासी का कार्य करने लगी। तब देवता लोग उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा के शरण में गए। उनसे वर्णन की हुई पीड़ा को सुनकर ब्रह्मा ने देवताओं से यह कहा, हे देवता लोग, मैंने वर देने के समय उस दुरात्मा को यह वर दिया था कि महादेव जी के पुत्र के सिवाय वह किसी दूसरे से न मरेगा। प्राचीन काल में शिव जी की पत्नी सती के यज्ञ में अपने शरीर छोड़ दिया था। वह हिमाचल की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई है और उसका नाम पार्वती पड़ा है। शिव जी हिमालय पर्वत के ऊपर बड़ी तपस्या कर रहे हैं। लोकेश्वर प्रभु शिव जी का पर्वत के साथ विवाह कराना चाहिए। इससे उत्पन्न हुआ पुत्र तुम लोगों के शत्रु को मारेगा। ब्रह्मा के ऐसा समझाने पर इंद्र इत्यादि देवता अपने अपने घर चले गए। तब वे देवता लोग इंद्र के सहित इंद्रपुरी में गए और बृहस्पति से सलाह करके इंद्र भगवान ने अपने कार्य की पूर्ति के लिए नारद तथा कामदेव को याद किया। तब इन दोनों के वहां आने पर इंद्र ने यह वाक्य कहा, आप हिमाचल के पास जाकर उनसे कहिए कि हे हिमाचल, तेरी कन्या पहले महादेव जी की पत्नी थी। दक्ष की कन्या के विछोह में शिव जी तेरे शिखर पर तप कर रहे हैं। उनकी सेवा के लिए उनकी प्रिया को नियुक्त करो, वही उनकी भार्या होगी और उसके पति होंगे। इंद्र के ऐसा आज्ञा पाकर नारद ने उस पर्वत के पास जाकर वैसा ही किया जैसा कि इंद्र ने कहा था। बाद में कामदेव को बुलाकर इंद्र ने यह कहा, देवताओं के हित के लिए तथा शिव जी के हित के लिए वसंत के साथ शिव जी के तपोवन में जाकर वहां इच्छानुसार वसंत के गुणों को फैलाकर जब पार्वती शिव जी के समीप होवे तब तुम बाण चलाकर महाप्रभु को मोहित करो। इन दोनों के साथ हो जाने हमारा कार्य असफल न होगा। ऐसी आज्ञा होने पर कामदेव ने बहुत अच्छा कहकर प्रस्थान किया और वह वसंत के साथ, रति के साथ तथा अपने सेवकों के साथ उस जंगल में गए। अपनी शक्ति के बिना समय के ही वसंत ऋतु का विस्तार किया। उस समय सुंदर वन में सर्वत्र मंद वायु बहने लगी। कदाचित महादेव भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न होकर उनको अपने गोद में बैठाकर कुछ बातचीत करना आरंभ किया। प्राणप्रिया के संग का यही समय है, ऐसा निश्चय करके उत्तम धनु को लेकर शिव जी के पीछे की ओर से चला दिया और पेड़ को आड़ बनाकर एक बाण छोड़ा और दूसरा छोड़ने के लिए बड़ा उद्योग कर रहा था। इतने में मोहित चित्त होकर शिव जी चिंता करने लगे, मेरा मन तो कभी चलायमान नहीं होता, किसने इसको चंचल कर दिया। इस चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने बाईं ओर कामदेव को देखा। क्रोधित होकर ललाट की आंख को खोलकर अपने गोद में से देवी को हटाकर
ऐसी तीक्ष्ण अग्नि उत्पन्न किया जो लोगों को डरा देने वाला था। उसी अग्नि के बाण कामदेव उसी क्षण जल गए। कार्य की सिद्धि न देखकर देवता लोग स्वर्ग में भाग गए। वसंत तथा रति अपने देह की शंका करने लगे। डरी हुई पार्वती भी आंख मूंद कर दूर भाग गई और स्त्रियों के समीप हटने के लिए शिवजी भी अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी तथा देवी के चित्त को हित करने वाले के लिए अनर्थ ही हुआ। यदि अप्रिय किया जाता तो क्या होता। इसीलिए इक्ष्वाकु वंश का पुत्र सर्वदा साधुओं को अप्रिय था और वह दुर्बुद्धि अपना हित करने वाले संतों की सेवा नहीं करता था। इसी कारण से उसको बड़े बड़े दुख का अनुभव किया और दुर्योनि प्राप्त किया। इसीलिए सब अर्थों को साधन करने वाले साधुओं की सेवा अवश्य करनी चाहिए। महाप्रभु शिव का अप्रिय करने वाले कामदेव ने अब भविष्य में जन्म में तथा जन्म काल में बहुत से दुख प्राप्त किए। जो लोग इस पुण्य इतिहास को दिन रात सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा इत्यादि से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म के नारद और अम्बरीश संवाद में कामदहन नाम का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि बोल।